हेलो फ्रेंड्स, अभी की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो रही है यूएसए में। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके साथ एक मीटिंग हुई। जिस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया है, उनको एक उपनिषद का जो पुराना वाला एडिशन, जो फर्स्ट एडिशन 1937 में, जिसमें 10 प्रिंसिपल उपनिषद, उसे दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उपनिषद के बारे में, कि आखिरकार उपनिषद मतलब होता क्या है। तो ये अगर इसकी बात की जाए तो ये जो हिंदू स्क्रिप्चर होते थे उनके बारे में हम देखते हैं। तो इसकी अगर पुरानी बातों में जाते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हिंदू स्क्रिप्चर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका श्रुति और दूसरा है आपका स्मृति। श्रुति मतलब सुनना, हेयरिंग। इसे क्या किया जाता है, इसे सुनने के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। जिसमें जो बातें होती थी, जैसे पहले गुरु शिष्य परंपरा रहती थी और गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपनी बातों को शिष्यों के माध्यम से, हेयरिंग के माध्यम से पहुंचाते थे। तो इस तरीके की बातें चलती थी श्रुति में। तो श्रुति को अगर देखा जाए तो श्रुति का एक माध्यम है वेद। क्योंकि वेद अपने को मालूम है कि वेद कितने टाइप के होते हैं, तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, अथर्ववेद हो गए और सामवेद हो गए। ये 4 प्रकार के वेद हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चारों वेद हैं वो श्रुति का माध्यम है। और वहीं अगर दूसरी बात किया जाए तो दूसरा है स्मृति। स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस मतलब याद रखना। स्मृति मतलब कहा जाता है कि आपकी मेमोरी पावर कितनी ज़्यादा है। आप कोई चीज़ आपको याद है, उसको आप क्या कर दो, आप उसको लिख दो, उसको रिटर्न फॉर्म में कर दो। तो एक चीज़ क्या है, श्रुति, सुन करके क्या करना है, दूसरे जनरेशन को उस चीज़ को ट्रांसफर करना। और दूसरा क्या है, स्मृति, जो आपको याद है उसे आप लिख दो। तो अगर श्रुति की बात किया तो श्रुति का मेन माध्यम होता है वेद। जैसे मैंने अभी बात किया, वेद 4 प्रकार के होते हैं और वेदों का ही भाग होता है एक तरीके से आपका उपनिषद। जैसे वेदों के भाग में होता है आपका संहिता। जितनी भी संहिताएं होती हैं, संहिताबद्ध कर देना मतलब उसको कानून रूप से या कि उसको संहिताबद्ध कर दो, कंडक्ट कर दो उसका। सेकंड हो जाता है आपका उपनिषद। उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा होता है अरण्यक मतलब होता है वनों में जो ऋषि रहते थे उस माध्यम से वो ज्ञान देते थे, यानी फॉरेस्ट टेक्स्ट बुक रहे करती थी। चौथा अगर बात किया तो ब्राह्मण भी क्या रहते थे, ब्राह्मण भी एक ज्ञान का माध्यम रहते थे। हर एक वेदों के साथ कुछ ब्राह्मणों को ऐड कर दिया जाता है। जैसे ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे चारों ब्राह्मणों के साथ चारों वेदों के साथ कुछ ब्राह्मण को ऐड कर दिए। जैसे तैत्तरीय ब्राह्मण हो गए, ऐतरेय ब्राह्मण हो गए, सदाशिव ब्राह्मण हो गए, जयंती ब्राह्मण हो गए। तो इस तरीके से कुछ ब्राह्मण को ऐड किया गया था। वहीं अगर बात किया जाए तो स्मृति, जैसे मैंने बताया कि स्मृति मतलब क्या होता है कि आप कौन सी चीज़ों को कितना ज़्यादा मेमोराइज करके उस चीज़ को देखते हो। तो इसके अंतर्गत पुराण आते हैं। पुराण हमें मालूम है कि 18 मेन पुराण होते हैं, जिसमें आपका जो भागवत पुराण है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा अग्नि पुराण हो गए, गरुड़ पुराण हो गए, शिव पुराण हो गया। तो इस तरीके के अलग अलग पुराण होते हैं। और ये पुराण किसका पार्ट रहते हैं, ये पुराण रहते हैं स्मृति। और पुराण का मतलब ही होता है पुराने को नया बनाना। तो मतलब पुराण में जो कथाएं होती हैं वो हैं तो पुरानी, लेकिन वो कथाओं का माध्यम किससे जुड़ा हुआ है, आपके नवीन समय से जुड़ा हुआ है, आज के समय से जुड़ा हुआ है। तो वहीं अगर बात किया जाए तो ये दोनों के बीच में अंतर होता है। जैसे और अगर उपनिषद के बारे में बात किया है तो उपनिषद किसका माध्यम होते हैं, उपनिषद होते हैं ज्ञान कांड का माध्यम। वहीं पुराण की बात की जाए तो पुराण भी कथा के माध्यम से क्या किया जा रहा है, ज्ञान ही दिया जा रहा है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो उपनिषद और अरण्यक में क्या अंतर होता है, तो उपनिषद जो है ज्ञान कांड का माध्यम होते हैं और अरण्यक किसका माध्यम होता है, कर्म कांड का माध्यम होते हैं। और अगर उपनिषद के भाग को, जो उपनिषद है या कि जो वेद के चारों जब भाग पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तब उसके बाद वेदांग आता है। वेदांग मतलब वेदों का अंतिम, यानी वेदों का जो चारों वेद है उनका अंतिम संकलित रूप, उसे वेदांग कहते हैं। तो इस तरीके की बातें अभी उपनिषद में हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर बात किया जाए तो फिर रामायण हो गए, महाभारत हो गए, ये किसका भाग होते हैं, तो रामायण, महाभारत और ये सब किसका भाग होते हैं, स्मृति का भाग होते हैं। स्मृति जैसे मान लीजिए जो आपकी मेन होती है मनुस्मृति। मनुस्मृति एक ऐसा माध्यम है, हालांकि इसका विरोध भी बहुत किया गया है और स्मृति को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया जितना महत्व किसको दिया गया है, आपकी श्रुति को महत्व दिया गया। श्रुति ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एज कंपेरिजन स्मृति, लेकिन श्रुति का अपना एक महत्व है। तो वहीं पर बोला जा रहा है उपनिषद आखिरकार किसके बारे में बात करता है, तो उपनिषद में अगर देखा जाए तो उपनिषद जो आपका रिबर्थ के बारे में बात करता है, पुनर्जन्म के बारे में बात करता है। तो आखिरकार ये पुनर्जन्म क्या है,
जैसे बहुत सारी उसमें, जैसे वेदांग का विभाग श्रीमद् भागवत गीता भी होती है, और इसे भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता के साथ थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हैं कि श्रीमद् भागवत गीता किसका भाग है, महाभारत का भाग है, और महाभारत किसमें, स्मृति का अंग होता है। लेकिन चूंकि जो श्रीमद् भागवत गीता में जो बातें कही गई हैं वो ज्ञान कांड से संबंधित, तो ज्ञान से संबंधित, और ज्ञान का माध्यम कौन है, उपनिषद है, और वो किससे संबंधित हो जाता है, सुक्ति से संबंधित हो जाता है। तो यही हमेशा अंतर हो जाता है श्रीमद् भागवत गीता, वो दोनों में ही आ जाती है, वो स्मृति का भी हिस्सा हो जाती है और श्रुति का भी हिस्सा होती है। तो रीबर्थ में जिस तरीके से बताया गया है, पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है कि एक शरीर को छोड़ करके आत्मा कैसे दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो रही है। जैसे एक व्यक्ति, जैसे कोई भी बच्चा जैसे जन्म लिया तो उसके बाद वो बड़ा होगा तो उसका रूप परिवर्तित होगा, फिर वो आगे बढ़ेगा तो रूप परिवर्तित होगा। जैसे हर एक बाल्यावस्था होती है, फिर उसके बाद गृहस्थ अवस्था होती है, फिर उसके बाद संन्यास अवस्था होती है, वानप्रस्थ अवस्था होती है। तो इस तरीके की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो हर एक अवस्था में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, रूप परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी तरीके से ये बोला जा रहा है पुनर्जन्म मतलब कि जब आपका वहाँ पे रूप परिवर्तित हुआ तो इसी तरीके से इस शरीर को छोड़ करके अब दूसरा रूप परिवर्तन होगा। तो ये उपनिषद का मेन ज्ञान कांड हो जाता है। तो इतनी बातें हम उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद में एक और चीज़ कहा जाता है कि उपनिषद जो होते हैं 108 उपनिषद हैं, और ये 108 उपनिषदों को मुक्तिका कहा जाता है। इनके संयुक्त संग्रह को मुक्तिका कहा जाता है। और उपनिषदों से संबंधित, उपनिषद का आखिरकार नाम से ही क्लियर है कि उपनिषद मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा प्राप्त करने, यानी गुरु और शिष्य के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 1 स्लैब का डिस्टेंस। हालांकि ये थोड़ा सा वैसी बातें हो जाती है, कोई बोले कि हिंसात्मक बातें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुरु और शिष्य के बीच इतनी ही दूरी होनी चाहिए जितने कृष्ण और अर्जुन के बीच में दूरी थी, कि एक रथी और सारथी के बीच में दूरी जितनी है उतनी ही दूरी गुरु और शिष्य के बीच में होनी चाहिए, ताकि गुरु जो बात बताना चाह रहा है वो शिष्य को समझ में आ सके और शिष्य भी उन बातों को पूरी तरीके से समझ सके। फिर वही चीज़ को उसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना रहता था। तो इस तरीके की चीज़ें उपनिषद में। तो अभी चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक तरीके से उपनिषद को दे करके हमारी जो पुरानी परंपरा है उसको फिर से एक बार शुरू किया है। हालांकि उपनिषद कभी भी पुराने नहीं हुए, उपनिषद में जो बातें कही गई हैं वो उस समय भी उतनी ही वैलिड थी और आज भी इतनी ही वैलिड है। और जो मुख्यतः होते हैं 10 उपनिषद होते हैं, मुख्य 10 उपनिषद होते हैं, जिसमें मुंडक उपनिषद हो जाता है, कठ उपनिषद हो जाता है, केन उपनिषद हो जाता है, ब्रह्मदारण्यक उपनिषद हो जाता है, सदाशिव उपनिषद हो जाता है। इस तरीके के अलग अलग उपनिषद होते हैं। तो 108 उपनिषद, जैसे माला होती है, माला में 108 गुरियाँ होती हैं, उसी तरीके से उपनिषद होते हैं 108। और ये 108 ही उपनिषद ज्ञान कांड से संबंधित है, जो कर्म कांड से बिल्कुल भी अलग है। कर्म कांड से पूरी तरीके से अलग है ज्ञान कांड, और ज्ञान कांड का महत्व उस समय भी था और इस समय भी है। वहीं अगर बात की जाए तो कर्म कांड क्या था, कर्म कांड उस क्षेत्र से संबंधित था, उस समय से संबंधित है, लेकिन आज शायद उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कर्म कांड को आज भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है। हालांकि ज्ञान कांड को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी की ये बातें सुन करके तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में भारत ज्ञान कांड को भी उतना ही महत्व दे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं ये वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको उपनिषद और पुराण के बारे में बताया। और रामायण महाभारत जो मनुस्मृति ये सब किसका हिस्सा हो जाती है, ये सब स्मृति का हिस्सा हो जाती है। तो ये वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।